Hello guys, this side Muskan Salodia and today I'm gonna teach mathematics। जो सी सेट में मैथमेटिक्स आ रहा है वो उसका लेक्चर 2 है आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन। आज जो अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म में से अपन फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। सेकंड टर्म में से अपन फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 15, 18, 21, 24 से लेकर 42। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म अपन के पास है 15, सेकंड टर्म क्या है 18, थर्ड टर्म क्या है 21, फोर्थ टर्म क्या है 24। करते 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 लास्ट टर्म कौन सी है 42। इसका मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया कि सेकंड में से अपन फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 18 में से अपन 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3। अब अपन 21 में से 18 माइनस करते तो भी क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि थ्री के टेबल में आते हैं ना सभी 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे करते करते। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 3। अब आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब अपन देखेंगे कि 15 से लेकर 42 तक कितनी टर्म्स आई इनके बीच में, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिविजल बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब लास्ट टर्म क्या अपन के पास 42। ठीक है, 42 हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, 42 माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म क्या अपन के पास 15, है ना, 15 हो गया, प्लस यहाँ पर लिख रखा है, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था अपन के पास 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। जब इसको माइनस करेंगे 42/15/3 9 आएगा डिवाइड करके, है ना, प्लस 1 कर देंगे मतलब 10। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 10। ठीक है, मतलब 15, 18 में लिख भी रखा है, देखो 15, 18, 21, 24, और यहाँ पर क्या आएगा 27, 30, 33, 36, 39, 40। तो मतलब टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, 32 एंड 64 पढ़ेंगे। कल मैंने 2, 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया था। आज अपन 16, 32 एंड 64 की बात करेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, तो जब अपन 2 की पावर 4 का मतलब है कि अपन 2 को 4 बार लिखेंगे, अपन 2 को 4 बार लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो आगे 16। ऐसे 32 लिख रखा, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा अपन के पास, 2 की पावर 6 करेंगे तो अपन के पास 64 आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है 16। अब कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, 16 उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, उसके लिए अपन को लास्ट के कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की 4 डिजिट्स को देखना होता है। ठीक है, अगर 4 डिजिट्स को देख लिया अपन ने, वो डिविजिबल हो गई, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 16 से। और नंबर में कितनी भी डिजिट हो सकती है, ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अपन को लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 16 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 16 है। ठीक है, जैसे अब है 32 का रूल, इसकी लास्ट की 5 डिजिट देखनी होती है। जैसे 2 की पावर मैंने 5 लिख रखा है, तो मतलब अपन को लास्ट की कोई भी नंबर, मान लो आपका फ़ोन नंबर है, उसकी डिजिट 10 है। ठीक है, तो उसकी लास्ट की 5 डिजिट देख लो। ठीक है, वो 5 से मतलब 5 डिजिट लिख रखी है, अगर वो डिविजिबल हो गई लास्ट की 5 डिजिट तो 32 से डिविजिबल है। ऐसे 64 का अपन अब पढ़ेंगे, लास्ट 6 डिजिट से डिविजिबल बाय 64। आपको फ़ोन नंबर का एग्जांपल ले लो, 10 डिजिट होती है फ़ोन नंबर में। ठीक है, तो लास्ट की 6 डिजिट ले लो। ठीक है, अगर वो 64 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 64 हो जाएगा। ठीक है, अब है अपन पढ़ेंगे अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। ठीक है, अब 5 का तो पता है, कोई भी नंबर हो उसका लास्ट का 0 और 5 आ गया, मतलब लास्ट की डिजिट 0 और 5 है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, हम देखो 50 है, 50/5। अब ये इस नंबर में कितने डिजिट टोटल 2, 1 एंड 2,
ठीक है, ये वंस प्लेस पे और 10th प्लेस पे है। तो लास्ट की डिजिट देखनी जो वंस प्लेस पे होती है, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है। अब 55 लिखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। अगर लास्ट में 5 आ गई, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 5 हो गया और 0 हो गया, तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना, डिवाइड। अब यहाँ पर भी 0 है, तो मतलब डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पर मैंने लिखा 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है। 85 डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब मैंने लिखा 97। अब लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट है 7, ठीक है। तो लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, अपन के पास होनी चाहिए 0 और 5, ठीक है। 0 और 5 है, अब 0 और 5 तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अब 45 है, तो लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 5 है। अब 90 है, लास्ट का 0 देखना है और 5 देखना है, इसका मतलब 0 एंड 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है। और ये भी होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है, नंबर है 2 डिजिट का, इसके लास्ट में अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल है। 3 × 5 = 15 होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 25 अपन को पता है, अगर अपन 5 × 5 करेंगे जो 25 होता है, तो 5 की पावर 2 है, तो मतलब लास्ट की कोई भी नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट देखने अपन को, 2 डिजिट देखनी है, वो 0 0 या 25 या 50 या 75 होनी चाहिए। अगर ये चारों अपन को मिल गए, 0 0 कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 0 है, कोई भी नंबर उसके लास्ट में 25 है, कोई भी नंबर उसके लास्ट में 50 है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 75 है, तो इसका मतलब वो 25 से डिविजिबल होगा। अब मैंने एग्जांपल ले रखे, वो देखते हैं। 25/25, ठीक है, लास्ट। अब नंबर है डिजिट, नंबर में कितने डिजिट है, इसमें 2 ही डिजिट है, वंस प्लेस पे है ये डिजिट और ये 10th प्लेस पे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मैंने ये नंबर लिया, ठीक है, मैंने बोला था नंबर में कितनी भी डिजिट हो सकती है, इस नंबर में 3 डिजिट है, ये वंस पे है, ये 10th पे है और ये 100th पे है, ठीक है। इसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट अपन को देखने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट देखे अपन, 46 है, 46 है, तो इसका मतलब नहीं होगा, क्या होना चाहिए, 0 0 25 50 75, ठीक है। अब 50 बोल रहा है इसने, 50, अब देखो 50 इस नंबर में 2 डिजिट है, ठीक है, 0 एंड 5। अब इसने बोल रखा है कि 50 मिल गया तो इसका मतलब डिविजिबल है। इसने बोल रखा है 25 मिल गया अपन को, तो ये डिविजिबल है। अब इसमें आ रहा है 49, इस नंबर में 49 आ रही है लास्ट के 2 डिजिट, तो डिविजिबल नहीं है। अब 25 आ रहा है तो मतलब है, 50 आ रहा है तो मतलब है डिविजिबल 25 से, 75 आ रहा है तो इसका मतलब है 25 इससे डिविजिबल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125, ठीक है। तो 5 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट की 3 डिजिट देखने अपन को, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 125 से, तो उसका मतलब पूरा नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये लास्ट के 3 डिजिट, मतलब इस नंबर में खुद ही 3 डिजिट है, 0 5 एंड 2, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 125 × 2 कितना होता है, यही होता है, यही नंबर होता है, ठीक है। अब ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर 8 आ रहा है ना, ठीक है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये डिविजिबल देखो, 5 × 5 × 5 लिखा मैंने, 5 × 5 कितना होता है 125, और 125 सॉरी 5 × 5 25 रहता है। अब इसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास यही आएगा, ठीक है। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, लास्ट की टर्म क्या होनी चाहिए, 0 और 5, यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 125 है तो अगेन वही 5 × 5 × 5 अपन इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो लास्ट के देखने पड़ेगा भाई डिजिट क्या है अपन के पास, 7 है, 0 और 5 होनी चाहिए तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये डिविजिबल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। 125 × 5 कितना होता है 625, ठीक है। अब लास्ट की पता है अपन को 5 × 5 × 5 है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की 0 एंड 5 होनी चाहिए डिजिट, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा डिविजिबल।
आई थिंक हर किसी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि किसको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं और मेहनत करूँ आपको समझाने में। एंड मेरा ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स ही है, एंड इसलिए मैं यहाँ पर मैथ्स का पढ़ा रही हूँ, है ना। जैसे अब मैंने लिखा ABCD इज़ डिविजिबल बाई 5, ये डिविजिबल बाई 5 होगा या नहीं होगा। पहले बात तो अपन पढ़ते हैं कि जो D है ना, ये वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे है, वंस, ठीक है। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई अपन 1 से करेंगे, 1 इंटू, जैसे कर दिया ना मैंने 1 इंटू D, है ना। अब यहाँ पर C है, ये 10th प्लेस पे है, तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई करिए अपन ने, 10 से। अब और यहाँ पर है B, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 प्लेस के ऊपर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये है A, है ना, A है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। एक काम करो, अगर किसी को नहीं पता, जो बिल्कुल ही बिगनर्स है, मैथ्स में कोई लेना देना नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल ही, तो उसके लिए क्या है, जैसे ये D है, D के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है इसके अंदर, है ना, डिजिट नहीं है कोई भी, तो अपन यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर C आ रहा है, तो C के बाद में एक डिजिट है, तो मतलब एक जीरो लगाओ, 1 के बाद में जीरो लगा दिए एक। अब D है, B है, सॉरी B के बाद में 2 डिजिट अपन के पास, है ना, तो यहाँ पर 1 के बाद में 2 जीरो लगाओ। अब A के बाद में कितने डिजिट अपन के पास, A के बाद में कितने डिजिट अपन के पास, 3 है ना, तो 1 के बाद में 3 जीरो लगाओ, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 5 करना है, तो क्या है, लास्ट का अपन को पता है 0 और 5 देखना पड़ेगा, 0 और 5 आ रहा है, तो मतलब वो 5 डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर की D की वैल्यू क्या हो जाए, 0 या 5, है ना। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, यहीं पर ले लेती हूँ 1725, है ना। 4 ये A है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 2 है, एंड D की वैल्यू 5 है। अभी 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, अपन को लास्ट डिजिट देखनी, सीधी बात 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, अपन के पास 5 मिल गया, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। स्टार्ट अगले अगले पे चलते हैं अपन, है ना। divisibility rule of 3 9 sum of digits should be divisible by 3, ठीक है। सो एंड 9, ठीक है। सो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एंड 9 का क्या, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब मैंने लिखा ये नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं अपन के पास, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अपन इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 7 = 9, क्या आएगा 9। तो 9 पता है अपन को डिविजिबल बाय 3 है। यहाँ पर 3 की टेबल देखते पहले, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, है ना। जब अपन इसको प्लस कर, ये 0 + 3 3 आएगा, 0 + 6 6 आएगा, 0 + 9 9 आएगा। अब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा अपन के पास। 2 + 1 कितना होता है, 3 आएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब इसको प्लस करेंगे 3 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 आएगा। तो मेन बात क्या है कि जब अपन को कोई भी नंबर हो वो प्लस हो के 3 6 और 9 आ रहा है, तो उसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो 4 + 5 करेंगे, प्लस करेंगे तो 9 आएगा। 9/3 क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। 37 3 + 7 मतलब 10 10 + 10 क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। अब 10 को प्लस करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो मतलब कहाँ पर गया ये, यहाँ पर है ना। तो ये नहीं होगा डिविजिबल। 9 + 8 कितना होता है, 17 17 आ गया, जोड़ेंगे तो 17 है, और 17 को फर्दर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 1 8 आएगा। तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 2 + 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 का मतलब यहाँ पर देखिए लिख रखा है 6, तो इसका मतलब 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 + 2 डिविजिबल करें, प्लस करेंगे तो 9 आएगा। 9/3 डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 9 आ रहा है ना, ठीक है। अब 5 प्लस मतलब 5 कोई भी नंबर है उसको अपन एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे 5 + 1 = कितना होता है, 6, ठीक है। तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। अब 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। 8 अगेन डिवाइड नहीं होगा 3 से कम्प्लीटली, है ना। अब 95 है, 9 + 5 है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 14 14 आएगा। तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3
नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो इसका मतलब नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे 10 आएगा, तो डिविजिबल बाय नहीं है 3 से। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, है ना, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, 3 एंड 9 दोनों केसेस में अपन को नंबर जितने भी डिजिट्स हैं उसको ऐड करना होता है। ठीक है। अब इसको अपन ऐड करते हैं, 18 है, 1 + 8 = 9, 9/9 मतलब 9 आ गया ना, तो 9/9 डिवाइड हो जाएगा। अब 8 + 1 कितना, अगेन 9 आएगा, तो इसे डिवाइड हो जाएगा। 5 + 5 = 10, 10/9 डिवाइड नहीं होगा, है ना, 10, तो इसको फर्दर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब 36 है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, तो 9/9 डिवाइड हो जाएगा। अब 5 और 2 तो मतलब क्या हो गया 8, 8/9 नहीं होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15/9 नहीं होगा। ठीक है। अब अपन को ये बताना है जो 45, 21, 33, 99, 108, 243, 189, अब ये बताने अपन को 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, है ना, क्या आएगा 9, तो 9 3 से डिविजिबल है एंड 9 9 से भी डिविजिबल है, तो मतलब दोनों ये डिजिट से डिविजिबल होंगे, 3 से भी और 9 से भी। अब इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 = कितना आएगा 3 आएगा, है ना। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, है ना, पॉइंट में आता है, पॉइंट नहीं लेना अपन को, कंप्लीट डिजिट्स लेने हैं, तो फिर ये 3 से तो हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। अब ये 3 + 3 = कितना होगा 6, 3 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, है ना। अब ये 3 से हो जाएगा, 9 + 9 = 18, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, और दोनों से हो जाएगा। अब ये 3 से भी होगा, 9 से, दोनों से हो जाएगा। 1 + 1 0 + 8 कितना आएगा 9, 9/3 हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 + 4 6 + 3 9, अब 9 आ गया, 9 आ गया, तो 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। अब ये है कितना आएगा 1 + 8 9 + 9 9 + 9 = 18। अब इसको ऐड करेंगे फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो 9 तो मतलब 3 से भी हो जाएगा और 9 दोनों से हो जाएगा ये। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखते हैं। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से भी होगा। ठीक है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। सो अब देखते हैं ना, अब ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए पता है लास्ट में क्या होना चाहिए 0। 2 के डिविजिबिलिटी रूल का अपन को पता है क्या होना चाहिए 0 2 4 6 एंड 8, लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, 6 है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल अपन को पता है, ऐड कर देंगे दोनों, कितना आएगा 9 आएगा, तो ये 3 से है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 3 से, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। अगर अपन इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 = 6 आता है ना। ठीक है, जस्ट बता रही हूँ आपको। ठीक है, एंड अब ये देखना 2 से एंड 3 से होगा नहीं। अब लास्ट में 5 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आता तो ये 2 से हो जाता, अब ये नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। अब 3 से हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 से, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 2 एंड 3 के लिए, अब लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, 2 0 2 4 6 8 आना चाहिए 2 के लिए, तो लास्ट में 2 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से हो जाएगा। अब 3 आ रहा है, लास्ट में 3 के लिए ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा ना 12। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो मतलब हो जाएगा, तो मतलब ये 6 से भी हो जाएगा नंबर। और लास्ट में यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है एंड यहाँ पर 0 है, तो 2 से हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो इसका मतलब ये 3 से भी हो जाएगा, मतलब दोनों से हो जाएगा, 6 से भी, 2 से भी, 3 से, मतलब 6 से हो जाएगा। अब ये 78 है, 78 अब देखना 2 एंड 3 से होगा या नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 8 लिख रखा है, तो अपन को पता है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, ठीक है। लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब 2 से हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है, इस नंबर में 2 डिजिट है, दोनों को ऐड करना है तो 15 आएगा, ठीक है। 15 को दोबारा ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका मतलब 3 से हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर 2 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। लास्ट में यहाँ पर 7 है, 7 है तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब 3 है, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें तीन है, क्या है, तीन डिजिट्स है, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 5 = 6, 6 + 7 = 13, 13 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो इसका मतलब नहीं है कम्प्लीटली डिविजिबल। अब यहाँ पर 2 एंड 3 के लिए देखना है, ठीक है। तो अपन को लास्ट में 8 दिख रहा है तो मतलब 2 से डिविजिबल है। अब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9/3 डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है एंड 6 से भी है, ठीक है। सी सेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ कि भाई 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर पूछेगा 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अपन को बेसिक आना चाहिए बस। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13 है उसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।